श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में बंगाल, भारत में हुआ था। वह मां काली के भक्त थे और गहन आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से उन्होंने भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त की। वह अपनी करुणा, गैर निर्णयात्मक रवैये और ईश्वर के सभी मार्गों को स्वीकार करने के लिए जाने जाते थे। वह वेदांत दर्शन के विशेषज्ञ थे और मानते थे कि सभी धर्म ईश्वर प्राप्ति के एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु होने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दुनिया भर में वेदांत दर्शन का प्रसार किया। श्री रामकृष्ण परमहंस के कई अन्य उल्लेखनीय शिष्य भी थे, जिनमें मां शारदा देवी भी शामिल थीं, जो अपने आप में एक महान संत थीं। श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का एक प्रमुख पहलू उनकी भक्ति योग या भक्ति मार्ग की अवधारणा थी। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वर और सारी सृष्टि से शुद्ध और बच्चों जैसे दिल से प्यार करना है। उन्होंने कहा कि इस भक्ति से ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव और आध्यात्मिक जागृति हो सकती है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से और प्रेम से दूसरों की सेवा करने का महत्व भी सिखाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ज्ञान योग या ज्ञान का मार्ग थी। उनका मानना था कि स्वयं या आत्मा का ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों से सीखा जा सके, बल्कि यह प्रत्यक्ष अनुभव और आंतरिक एहसास के माध्यम से सीखा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का पहलू कर्म योग या कर्म का मार्ग था। उन्होंने सिखाया कि सभी कर्म ईश्वर को अर्पण के रूप में किए जाने चाहिए, उन कर्मों के फल की आसक्ति के बिना। उन्होंने कहा कि जीवन जीने का यह तरीका समता की स्थिति और दुख से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अब तक हमने रामकृष्ण परमहंस द्वारा सिखाए गए योग के 3 मुख्य मार्गों को कवर किया है: भक्ति योग भक्ति, ज्ञान योग ज्ञान और कर्म योग क्रिया। लेकिन एक और मार्ग है और वह है राजयोग या ध्यान का मार्ग। उन्होंने सिखाया कि ध्यान से परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है और अंतः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। रामकृष्ण परमहंस ने सिखाया कि राजयोग में 8 चरण शामिल हैं, जिन्हें योग के 8 अंग के रूप में जाना जाता है। पहले 4 अंग बाहरी अंग हैं, जो दुनिया में कार्यों से संबंधित हैं: यम, नैतिक कोड, नियम, आत्मानुशासन, आसन, शारीरिक मुद्राएं और प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण। अंतिम 4 अंग आंतरिक अंग हैं, जो मन और चेतना से संबंधित हैं: प्रत्याहार, इंद्रियों की वापसी, धारणा, एकाग्रता, ध्यान और समाधि, परमात्मा के साथ एकता। तो राजयोग का लक्ष्य मन को शुद्ध करना और ध्यान के माध्यम से परमात्मा के साथ एकता की स्थिति तक पहुंचना है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन उल्लेखनीय है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के साथ उनका रिश्ता। स्वामी विवेकानंद पश्चिमी दुनिया में हिंदू धर्म और योग की शुरुआत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन उससे पहले वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के करीबी शिष्य थे। दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने भविष्यवाणी की थी कि स्वामी विवेकानंद ही उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाएंगे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का रिश्ता वाकई बहुत खास है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को अपना आध्यात्मिक पिता मानते थे। बदले में रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपने आध्यात्मिक पुत्र के रूप में देखा। उनका रिश्ता सचमुच बहुत गहरा और सार्थक था। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को समझाया कि वास्तव में पूर्ण होने के लिए उन्हें अपना ज्ञान और आशीर्वाद दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। यह कहानी वास्तव में दिखाती है कि स्वयं को देना और दूसरों के साथ साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच संबंध का एक सुंदर उदाहरण है।
यह देखना वास्तव में अविश्वसनीय है कि दो लोगों के बीच इतना गहरा और सार्थक संबंध कैसे हो सकता है और उनका जीवन एक दूसरे से कैसे जुड़ा हो सकता है। यह वास्तव में हिंदू धर्म और योग इतिहास का एक विशेष हिस्सा है। मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद।